आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग का श्लोक 15 लेते हैं। पहला चरण र पूरा, र में अमिक्स करेंगे रजसी, रजसी। प्र, प्र का अर्थ होता है आधा प के नीचे अनंत, और ये वाली जो मात्रा है ये र पूरा को पढ़ा जाएगा प्र। ल और य दोनों अक्षर पूरे पूरे दोनों में अमिक्स करेंगे प्रलयम। शब्द पूरा होने के बाद य पर अनुस्वार है आधा म, प्रलयम, प्रलयम। ग आधा तक गत्वा। पहला चरण वापस रजसी प्रलयम गत्वा। दूसरा चरण क, म पर ये जो मात्रा ये है आधा र, आधा र और म पूरा। कर्म, कर्म। स के बाद ये है अनंग। अनंग में अ और ग दोनों साइलेंट रहते, केवल न का उच्चारण आता है। और न कैसे आएगा कि स और स के बाद अनंग है तो इससे स पे बिंदी लग जाएगी जो आधे न का उच्चारण देगी। संगीषु, संगीषु, सॉरी ये छोटी मात्रा संगीषु। जायते, य पूरा य में अमिक्स करेंगे जायते। दूसरा चरण वापस कर्म संगीषु जायते। पहला और दूसरा चरण साथ में रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते। इन दोनों मात्राओं पे जोर नहीं देंगे, य पे देंगे, इन दोनों को जोर देते ये बड़े हो जाएंगे। तीसरा चरण तथा, त पूरा त में अमिक्स करेंगे तथा प्र, सेम चीज, ली बड़ी मात्रा लंबा खींचेंगे प्रली, न पूरा और स के नीचे हलन प्रलीनस। त पूरा त में अमिक्स करेंगे तमसी, तमसी कोई नहीं बोलेगा तमसी, है ना, मसी, तमसी। तीसरा चरण वापस तथा प्रलीनस तमसी। देखिए इसको लंबा खींचे, इसको नहीं, एक बार वापस नोटिस करिएगा तथा प्रलीनस तमसी। चौथा चरण मुंह बड़ी मात्रा है लंबा खींचिए मूढ़, मूढ़। योनिषु मात्राएं छोटी योनिषु। जा य पूरा है य में अमिक्स करेंगे जायते। चौथा चरण वापस मूढ़ योनिषु जायते। तीसरा चौथा चरण साथ में तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। एक बार वापस सभी को करना है साथ में उच्चारण रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। अब इस श्लोक का अर्थ देखिए, पिछले श्लोक में हमने देखा था कि जब सात्विक गुण व्यक्ति का अधिक हो और उस समय उसकी मृत्यु हो जाए तो वह व्यक्ति उत्तम योनि के मनुष्यों में जाता है। और उत्तम योनि किसे कहते हैं? जिन्होंने अपने मनुष्य शरीर को पाकर विवेक का सदुपयोग किया। विवेक कि हमारा मनुष्य जन्म क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, क्या हमको करना है, क्या हम यहाँ पर आदर सत्कार पाने ही आए हैं या हमें दूसरों की सेवा करके जो गुण भगवान ने हमें दिया है उसका सदुपयोग करके परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए आए। ये विवेक का सदुपयोग करके एक सात्विक मनुष्य उत्तम योनि को प्राप्त करता है। आज हम देखेंगे कि रजोगुण अगर बढ़ावा हो तो व्यक्ति कहा जाता है रजसी, रजोगुण बड़े होने पर, प्रलयम गत्वा मरने पर, जब मृत्यु होती है तब, कर्म संगीषु, कर्म संगीषु यानी कर्म संगी योनि में, जायते यानी जन्म लेता है। देखिए इस श्लोक और पहले वाले श्लोक में आप डिफरेंस देखिए, सबके पास गीता जी होगी।
कि जो पहले श्लोक 14वां था उसमें प्रतिपद्यते था कि वो उत्तम योनि में जाता है, और यहाँ पर है जायते यानी जन्म लेता है। तो कहने का तात्पर्य जब आपका सात्विक गुण बढ़ावा रहेगा तो आप जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएंगे, लेकिन रजोगुण में और तमोगुण में आपका जन्म मृत्यु का चक्र नहीं छूटेगा, आपको योनि में वापस जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन जब रजोगुण बढ़ावा रहेगा, रजोगुण किसे कहते हैं, जब व्यक्ति का इस धरती पर आकर कोई भी ऐसी कोई वस्तु है जिससे आपको बहुत लगाव है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपको बहुत लगाव है, तो ये सब आप में राग पैदा करते हैं, जिसके कारण आपका इस दुनिया में, संसार में फंसाव रह जाता है, से वापस आपको इस योनि में जन्म लेने आना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए कई बार आपने सुना होगा अंत समय में हम कई लोगों को कहते हैं कि परमात्मा को याद करो, इस संसार के रिश्तों को याद मत करो, क्योंकि अगर किसी में फंसाव रह जाता है तो वापस उस योनि में जन्म लेना पड़ता है। तथा प्रलीनस तमसी, और तमोगुण जब बढ़ा हुआ है तो प्रलीनस यानी मृत्यु होती है, तो किस में जाएगा, मूढ़ योनिषु, मूढ़ योनि में जायते जन्म लेता। और जिसका तमोगुण बढ़ा है, मतलब जिसने अपना पूरा मनुष्य शरीर केवल आलस, प्रमाद, निंदा इन सब में व्यतीत किया, वो तो अवश्य ही मूढ़ योनि में जन्म लेगा, उसका कुछ नहीं। ठीक है, ये पूरे श्लोक का अर्थ हुआ कि जब रजोगुण बड़ा होगा तो व्यक्ति कर्म संगी की योनि में आता है। रजोगुण मतलब जब व्यक्ति का किसी से राग है, उसका प्रेम, उसका लगाव बहुत ज्यादा है और उस समय उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको कर्म संगी की योनि में आना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। और जब तमोगुण बड़ा है तो वो मूढ़ योनि में जन्म पाता है। नारायण नारायण।